नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ तेलूराम जांगड़ा हैं। तेलूराम जांगड़ा हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। इन दिनों टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, जितने बॉर्डर हैं, जितने मैंने नाम सुने कम से कम, सब में इनका पूरा दखल है। दखल इस सेंस में है कि वहाँ पर जो सामग्री पहुँचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा इन्होंने लिया हुआ है। और उससे हटके भी एक ये काम कर रहे हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। वो ये है कि सर्दी इस बार बहुत पड़ी है और स्कूल भी खुल गए थे, तो इनको लगता था कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनको ठंड से कैसे बचाया जाए। और इसी को लेकर ये कई राउंड ऐसे लगा चुके हैं, विभिन्न स्कूलों में जाकर उनको बच्चों को गर्म कपड़े वितरित कर चुके हैं। जांगड़ा जी, कितने स्कूलों में आप ये चीज़ें दे चुके हैं जो गर्म कपड़े हैं बच्चों के लिए? पहले तो सर्वेश जी, आपका और एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के नमस्कार और धन्यवाद। मैं लगभग 4-5 स्कूलों में, तो हमारे वहाँ पे 3-4 स्कूलों में यहाँ पे हम ये कर चुके हैं। किसी स्कूल में 250 बच्चे हैं, किसी में 150 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 125 हैं, ऐसे हैं। हमने कुंभा गांव किया था, जिसमें लास्ट हमारा कुंभा गांव में 371 बच्चे थे, लगभग 300 कुछ। उसमें से 80-100 बच्चे कम रह गए थे, जिनका आज हम ये लास्ट मंगवाया खेप। तो हम ये आज कुंभा स्कूल में जाके दे के आएंगे। सुर्खी में दे के आए थे पिछले दिनों कुंभा पे। एक टांग आपकी बॉर्डर पे रहती है, दूसरी टांग आप अपने स्कूलों में फंसा ली, तो निभा पाते हो? बैलेंस हो जाता है? बिल्कुल निभा पाते हैं, क्यों घर पे मेरे कोई और तो कोई काम नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, सारा अपना बिजनेस वो संभाल लेते हैं। मैं अपना ये काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। एक कड़वा सा सवाल ये है कि ये कई लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए भी करते हैं। भी कपड़े तो दे दिए बच्चों को, अब सर्दी का नाम ले रहे हो, ठंड रुकेगी नहीं रुकेगी, गर्म है कि नहीं है? देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को पहनाता हूँ, वही लेके लुधियाना से लेके आया हूँ। ये 1100 सेट के लगभग हम लेके आए थे, लुधियाना से डायरेक्ट लेके आए थे। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी यूं ले लिए पुराने 50-100 के। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये 3-3 का पैकेट है, बहुत बढ़िया मोटा, पूरा एक नंबर का। अगर अच्छा, ये जैकेट के साथ में लोअर भी है इसका? और भी है, ऊपर से टोपा भी है बच्चों का। और ये क्या है, जब बच्चों को ठंडी लग गई तो फिर देने का फायदा भी क्या है। मैं वही कह रहा था कि फॉर्मेलिटी में तो नहीं जा रहे हैं ना? ना ना ना, फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर बच्चों की ठंड रोकना है तो ठंड रुकनी चाहिए। ठंड रुकनी चाहिए तो ही देने का फायदा। वैसे तो क्या फायदा है। ये बहुत बड़े, ये 15 साल के बच्चों तक के वो हैं। ये लगभग यहाँ मार्केट में अच्छे ऊंचे रेट पे मिलते हैं। ये लुधियाना से हम लेके आए हैं सारा। अच्छा, हाँ, सारा लुधियाना से ही लेके आए थे। तो अब तक कितने बच्चों को बांट चुके हैं टोटल अगर बात करें? लगभग 1000-1100 बच्चों को हम दे चुके हैं। हाँ जी। तो ये स्कूल कैसे चूज किए हैं? सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूलों में, कुछ गांव में भी हैं, कुछ यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में भी दिए हैं, अलग अलग तरह के। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह स्टिक है मामला, जहाँ भी लगता है या जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है कि भाई ठीक है, स्कूलों की बजाय झुग्गियों से भी कोई रिक्वायरमेंट आ गई या किसी और स्कूल में आ गई जो आपकी लिस्ट में नहीं था, तो वहाँ आप पहुँचा देते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ से भी कोई अगर मैसेज आ जाता है भाई के वहाँ बच्चे हैं और गरीब घर के बच्चे हैं, हम उनको वहाँ भी देते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी देते हैं। पैसा तो बहुत लगता है, फंड्स आपकी जेब से होता है, आपकी कोई संस्था है इकट्ठा करते हैं, कैसे होता है? नहीं, संस्था नहीं है। मेरे 4-5 भाई हैं यहाँ, हम इकट्ठे ही हैं, सारे अपने घर से ही कर लेते हैं। लगभग कुछ जो सामग्री जो बॉर्डर पे जाती है उसमें मैं कुछ यहाँ से कर लेता हूँ। हमारे मंडी के लोग हैं, वो मेरी सहयोग। वो आपने बताया भी था कि वो कंट्रीब्यूशन से? हाँ, वो कंट्रीब्यूशन से होता है। और ये हमारा अपना पर्सनल, मेरे जो पोता है वो 1 साल का हो गया 10 जनवरी को। 8 जनवरी 7 जनवरी से हम लगभग लग गए थे ये गर्म कपड़े वितरित करने। तो हम, वो पोता का 10 जनवरी को जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में हमने ये सोचा था कि हम किसी भी बच्चे को ठंड से बचा पाए तो हमारा सौभाग्य होगा वो। ये वाकई लोगों के लिए ना सोचने की बात भी है और समझने की है। दूसरी बात, प्रेरणा लेने की बात भी है। हर कोई अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकता है, डोनेशन कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और इससे जो खुशी होती है वो वाकई तमाम जो और तरह की खुशियाँ होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। आप किसी की ज़िंदगी को बचाते हैं या किसी की मदद करते हैं, चाहे वो ठंड से क्यों ना हो। ब्लड डोनेट भी लोग करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। डोनेशन तो एक मतलब डोनेशन को एक पॉजिटिव वे में अगर आप लेते हैं तो वाकई आपको मन को जो है अंदर से फीलिंग होती है।
परिवार का कितना सहयोग रहता है जांगड़ा जी? मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहता है। मेरी वाइफ है, मेरे बेटा जो ब्याह है उनकी वाइफ है, जो मेरी पुत्रवधू है वो भी धार्मिक उनके हैं। सारा मेरे परिवार का पूरा एक आध दानू तो नहीं कहते हमारा खर्चा बहुत हो गया, मतलब रहने दो, तो कई दिन हो लिए। ना 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 ना, मेरे घर पे ऐसा कोई वो नहीं है। मैं गरीब परिवार से हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार से हम उठ के यहाँ तक आए हैं। तो मेरे परिवार में कोई ये कहने वाला नहीं है अभी क्या कर रहे हो, उनको करना कोई नहीं, देना है दे दो, क्योंकि हमने गरीबी नज़दीक से देखी है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी साथी ऊपर उठे और हमारे तरह, जैसे हमारा को परमात्मा ने दिया है लोगों के सहयोग से, ये हमारा काम धंधा अच्छा चला है, तो हम सोचते हैं सबका ऐसे ही चले, परमात्मा सबको। ये बात सही है कि लोगों के पास होता बहुत है लेकिन छुटता नहीं है, छुटता किसी किसी से हाथ से है। लोग ये भी कह देते हैं कि भगवान छुटवाता है या भगवान करवाता है, जिससे जो कराना होता है, जिसको समझता है कि हाँ ये एक माध्यम बढ़िया हो सकता है, तो उसी को प्रेरणा दी जाती है और वो अपने हाथ से फिर इस तरह की चीज़ें करता है। मैं आपको, मेरी बात आपकी जायज़ है, मैं मेरी माँ को बुलाता हूँ। मेरी माँ 96 साल की होगी और आज तीसरी मंजिल पे चढ़ती है। मेरे परिवार में बीड़ी तो, दारू तो दूर की बात है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी। अपने अपने घर में कोल्ड ड्रिंक भी मैं बच्चों को पीने देता ना, खुद पीते नहीं हम, कोई भी नहीं, हमारे परिवार में भी नहीं है। हम अपनी माँ के, अपने माँ बाप के संस्कारों से, और मेरी मदर जो हमसे ये कहती है ना अगर भाई ये कर लो वो कर लो, हम मेरी माँ से कभी कभी है ना, यूँ कहते हैं ना बुजुर्ग खुश होते हैं। अब मेरी माँ से मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कह देता हूँ माँ 2,000 रुपये दियो, तेल डलवाना है गाड़ी में, तो मेरी माँ खुश होके जाती है। जब लोग औरतों में बैठती है तो मेरा बेटा आज भी मेरे से पैसे मांग के ले जाता है, उसी में मेरे खुशी है। आज मेरी माँ इतनी तंदुरुस्त है, 96 साल की उम्र थोड़ी नहीं होती, 96 साल की उम्र में तीसरी मंजिल चढ़ती है। नहीं, ये सच्चाई है। माँ के लिए तो बेटा बेटा ही रहेगा और वो बच्चा ही रहेगा, भले ही बच्चा 50 साल से भी ऊपर क्यों ना हो गया हो। बिल्कुल, ये तो जब तक चाहे 50 का हो चाहे 60 का हो, माँ जिंदी हो। मेरा ताऊ जी थे, अगर कोई उनको बूढ़ा कह देता तो डंडा मारता, नुकंदा उल्लू का पट्टा बूढ़ा कहने लग रहा है, मेरी तो मदर जीव है। तो माँ जिंदी हो तो कहेगा, अगर हम बुजुर्ग जो आदमी है ना वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानता, माँ के सामने तो बच्चा ही रहता है। बिल्कुल, ये सब प्रेरणा लेने की बातें हैं और इसीलिए आज हमने तेलूराम जी के घर पे ये इंटरव्यू लिया है, क्योंकि निकलने वाले थे यहाँ से और मैं चाहता था कि इनसे बात की जाए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करिए और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।